आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस टॉपिक में सपोज कीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिसेस मौजूद हैं। आप में से बहुत से लोग ये बात सोचेंगे कि हम किस तरह इन दोनों मैट्रिसेस से x और y की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। आइडिया, हम इन दोनों मैट्रिसेस के कोएफिशिएंट्स को एक अलहदा मैट्रिक्स में लिखेंगे। जब हमें इस मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट को अलहदा मैट्रिक्स में लिखना होगा तो हम इसकी फर्स्ट रो के कोएफिशिएंट को अलहदा मैट्रिक्स में लिखेंगे। इसके बाद सेकंड रो के कोएफिशिएंट को भी इसी मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। वेरिएबल्स x और y को एक अलहदा मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। इसके बाद इज इक्वल टू का साइन आएगा। इज इक्वल टू की दूसरी जानिब मौजूद मैट्रिक्स को एज इट इज नीचे लिख लिया जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले हमें इनका ऑर्डर जानना जरूरी है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है, जबकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 1 है। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर में दूसरा और तीसरा डिजिट आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इसके बाद इस मैट्रिक्स की सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इज इक्वल टू की दूसरी जानिब मौजूद मैट्रिक्स को एज इट इज नीचे लिख लिया जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए कहेंगे, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स एक्स कहेंगे, जबकि इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी का नाम दिया जाएगा। इस इक्वेशन को अब हम ए इनवर्स से बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इनको सिंप्लीफाई करने से हमें ये रिजल्टेंट वैल्यू हासिल होगी, जिसमें सबसे पहले हम ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें ए इनवर्स का फार्मूला दरकार होगा। ए इनवर्स के फार्मूले में वैल्यूज को पुट करने से पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट जानना जरूरी है। डिटर्मिनेंट के लिए हम 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद -1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें ए का डिटर्मिनेंट 7 हासिल होगा। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड किया जाएगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लेने के लिए हम मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल यानी 2 और 2 की जगह को एक्सचेंज करेंगे। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ नॉन लीडिंग डायगोनल यानी -1 और 3 के साइंस को चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हासिल हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को अब हम ए इनवर्स के फार्मूले में पुट करेंगे, जिससे हमें ए इनवर्स की रिजल्टेंट वैल्यू हासिल हो जाएगी। इस वैल्यू को अब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1/7 को जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। और जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू 3 हासिल होगी, जबकि y की वैल्यू 2 हासिल होगी, जो कि हमारी रिजल्टेंट वैल्यू होंगी। सो दिस इज द लेसन of this session.